नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फैमिली डे फिल्म बस किसी का पोर्टफोलियो देखना और इससे कुछ सीखना बहुत ही दिलचस्प बात होती है। बिकॉज मार्केट में किसी की गलती और किसी की अचीवमेंट हम लोग देख के आराम से उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा कि रिलायंस की बात की जाए, पहले गए टेलीकॉम में एंट्री करा, फिर रिटेल की बात की जाए उसमें एंट्री करा, अब दोस्तों फिनेंशियल मार्केट में उनकी एंट्री देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों मुकेश अंबानी बहुत ही विजनरी पर्सन है, लेकिन वो क्या देखते हैं कि जहाँ पे ग्रोथ की संभावना है, इंडस्ट्री के की प्लेयर्स की कंपनी कैसा कर रहे हैं उसमें कैसे दाव खेलते हैं। और यस, किसी का पोर्टफोलियो अगर बहुत डैमेज होता है तो वहाँ पे क्या गलती होती है। इसी बीच में गैस आपने थंबनेल में एकदम सही देखा, बहुत दिनों के बाद मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूँ। और ऑफकोर्स एक हाथी पोर्टफोलियो जिसका करंट वैल्यू गैस ऑलमोस्ट 1,60,00,000 के आसपास है, उसको मैं रिव्यू करूँगा। इसमें गैस कुछ अच्छी बात है तो कुछ ऐसी बात है जो आप आराम से सीख भी सकते हैं। फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज ये मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं जो बहुत दिन से काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ख़राब टाइम में आपका माइंडसेट कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब मार्च में क्राइसिस का माहौल था, इनका जो वैल्यू था अगर आप देखें तो 1,41,00,000 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट था। ये गैस पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मैं मार्च या फिर स्टार्टिंग अप्रैल का दिखा रहा हूँ, जहाँ पे गैस इनके पोर्टफोलियो में ना 8.5 लाख 9 लाख के आसपास डैमेज हुआ था। मतलब पोर्टफोलियो गिरा था, बट दोस्तों इन्होंने एक समझदारी दिखाई, वहाँ पे एकोमोडेशन किया और कोई भी अच्छे स्टॉक्स को डर के मारे नहीं बेचा। तो अभी की मौजूदा कंडीशन क्या है उसको ही फटाफट देखना ज़रूरी है। अगर आप देखें अभी की मौजूदा कंडीशन की बात की जाए, वो गैस कैसा फला फूला है आपके सामने प्रूफ है। इसीलिए गैस धैर्य का दूसरा नाम शेयर बाज़ार है और शेयर बाज़ार का दूसरा नाम धैर्य है। आप किसी को भी आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसी बीच में गैस आपके सामने प्रूफ है, जहाँ पे इनके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास नेगेटिव कारोबार हो रहा था। उनको दोस्तों मैं सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने उस ख़राब कंडीशन में अपने पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बढ़ाया। तो ऑफकोर्स गैस करंट अगर आप देखें तो इनकी जो वैल्यू है 1,60,00,000 के आसपास है। इन्वेस्टमेंट कितना है 1,35,00,000 के आसपास। और ऑफकोर्स का इस मौजूदा प्राइस में ना इनका 23 से 24 लाख का पोर्टफोलियो का प्रॉफिट है, जिसमें दोस्तों इन्होंने 10 लाख के आसपास फाइन ऑर्गेनिक में प्रॉफिट को बुक किया है। अगर आप देखें सबसे पहले इन्होंने कुछ समझदारी दिखाई है, जहाँ पे इनके पोर्टफोलियो के कुछ ऐसे शेयर जो बहुत ही महंगे हो गए थे इनको उन्होंने एग्जिट किया। अगर आप देखें तो बड़ा अमाउंट दोस्तों मार्केट से इन्होंने निकाला। दूसरी दोस्तों अगर आप देखें तो फाइन ऑर्गेनिक में फिर से इन्होंने री एंट्री करी 4600 के भाव पे। उसके बाद अगर आप देखें बजाज फाइनेंस को दोस्तों उन्होंने पूरा एग्जिट नहीं किया, पार्शियल एग्जिट किया 8,000 के लेवल पे और फिर से री एंट्री करा 7200 के लेवल पे। देख सकते हैं गाइस, बताया जाता है ना शेयर बाज़ार में कुछ कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो पूरा पोर्टफोलियो को लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप ठीक से देखें तो 8 लाख 9 लाख का लॉस, 24 लाख के आसपास अप्रॉक्स प्रॉफिट, तो ऑफकोर्स कितना हो गया 33 लाख के आसपास। 10 लाख के आसपास प्रॉफिट आपने देखा कि फाइन ऑर्गेनिक इन्होंने बुक किया। मतलब गाइस 40 लाख के आसपास है। और ये उस केस में हुआ जब मार्केट में गिरावट हुई और कुछ ऐसे शेयर्स थे पॉलीकैब, वीबीएल, केपीआईटी, एफएल, एस्टेल, मुथूट फाइनेंस, सारे के सारे गैस हमारे बहुत बार चर्चा वाले शेयर्स थे, जहाँ पे गैस इनके बड़े प्रॉफिट हुए लेकिन इनके आसानी से पैसे बने नहीं। दोस्तों आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो छोटा है फिर बड़ा मैटर नहीं करता, माइंडसेट का सबसे सुप्रीम होता है। सबसे पहले गैस इनका 2 पोर्टफोलियो है, फैमिली पोर्टफोलियो आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे गैस एक में इनका इन्वेस्टमेंट कितना है 73 लाख के आसपास। मौजूदा प्राइस कितना है गैस 96 लाख के आसपास। दूसरे पोर्टफोलियो की बात की जाए इनका इन्वेस्टमेंट कितना है 61 लाख के आसपास। तो ये मत सोचिएगा कि इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो क्या मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा या फिर नहीं पहुंच पाऊंगा। जी हाँ गैस, ये बहुत ही गलत मानसिकता है। डिसिप्लिन वे से रहेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका पोर्टफोलियो इससे ही बड़ा होगा। लेकिन यस, बड़े निवेशक क्या करते हैं, उनकी स्टॉक सिलेक्शन क्या है, यही गैस सीखने की सबसे बड़ी बात होती है। गैस सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। और यस, आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे आपका फीडबैक काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में गैस अपना फीडबैक एकदम लाइन से लिखिएगा, जहाँ पे मुझे अच्छा लगे कि आप क्या सोचते हैं। इंडिगो पेंट की बात की जाए 224 क्वांटिटी है, जहाँ पे गैस मैंने 1700 के भाव पे लिया था। उस समय गैस मैंने बताया भी था कि बहुत लोग जो टॉप पे ख़रीद रहे हैं, अगर थोड़ी गिरावट होती है आप उसको सहीएगा। बीच में गैस इंडिगो पेंट 1000 के आसपास आया था, आज कहाँ पे हैं आप देख सकते हैं। ऑफकोर्स गैस इनकी जो एवरेज
जो प्राइस है 1700 के आसपास, आज 1600 के आसपास है। तो ऑफकोर्स एक समय गैस 1000 के आसपास था। ये गैस गोल्ड के प्राइस से आप सीधा कोरिलेट कर सकते हैं। गोल्ड के प्राइस गिरने से हम लोग बेचते नहीं, खरीदते हैं। तो एक अच्छी कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी, आप इसको आराम से होल्ड करें। रही बात जुबलिएंट फूडवर्क्स की, बड़ा दाव इन्होंने खेला है। एवरेज की बात कीजिए 517 के आसपास है। रही बात दोस्तों 1200 क्वान्टिटी, मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, एक्सपेंशन में बहुत लीड कर रही है। 1200 शेयर आपके पास है, ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अगर आप देखें KPIT टेक, जहाँ पे कैसे उन्होंने बहुत ही अच्छा दाव खेला, लेकिन यस जिस हिसाब से पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा इसमें वैल्यू अगर आपने बढ़ाया होता, थोड़ी सी अबव एवरेजिंग करी होती 700-800 के लेवल पे, जहाँ पे हमने बार बार बताया था, थोड़े अच्छे और पैसे बनते। बट ऐसे पैसे ही बहुत बड़े होते हैं, जहाँ पे गए 400 क्वान्टिटी 2,38,000 के आसपास उन्होंने खरीदा, मैंने इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात कीजिए 2,17,000 के आसपास है। आगे दोस्तों अगर आप देखें तो ऑफकोर्स इनकी स्टॉक सिलेक्शन का मैं सही में मुरीद हूँ। जो भी अच्छी कंपनी है उन्होंने सही टाइम पे एक्यूरेट किया है, मतलब एकोमोडेट किया है। LTM एंट्री की बात की जाए 140 शेयर्स हैं, जिनकी कुल लागत दोस्तों 6,54,000 के आसपास है, 60,000 के आसपास प्रॉफिट है। सर आप इसको ज़रूर होल्ड करें, बिकॉज ये निफ्टी 50 का इंडेक्स का स्टॉक बन चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये त्रिदेव जो स्टॉक है निफ्टी IT के, इससे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। LTTS की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 1 लाख के आसपास है, तब चाहे तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, बिकॉज अगर आपको ER&D भरोसा है तो मेरे हिसाब से कंपनी आपको सही भाव पे मिल रही है, लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा हो सकता है। तो LTP की बात कीजिए, आप देख सकते हैं कि 4279 के आसपास हैं, 23,000 के आसपास प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। की बात की जाए मुथूट फाइनेंस, एक समय गैस बहुत लोगों को काफ़ी परेशान किया था, और ऑफ कोर्स हम लोग भी इसको होल्ड किए थे। 400 की बड़ी क्वांटिटी है, 4,28,000 इन्वेस्टमेंट है। रही बात भाव, तो एक समय गैस 1000 के नीचे किया, 900 के आसपास आया था। हमने हाल नहीं छोड़ा, होल्ड किए। तो ऑफकोर्स इनका पोर्टफोलियो नेगेटिव से जब पॉजिटिव में आया, तो मुथूट फाइनेंस में भी 1,15,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। नौकरी की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी है, एकोमोडेशन ज़बरदस्त है। ऑफकोर्स आप इसमें आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मौजूदा प्राइस में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेक IT कंपनी हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। पिडलाइट की बात की जाए, हो सकता है कि इनकी प्रॉफिट बुकिंग होगी। एक क्वांटिटी का मतलब शायद ये होता है कि शायद ये अपने वॉच लिस्ट में लगाए होंगे। ये भी एक शानदार कंपनी है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इस कंपनी में और भी प्रदर्शन अच्छा होगा। जैसे ही रेट कट होगा फेड द्वारा, हाउसिंग बिजनेस में डिमांड इमर्ज होगा। और ऑफकोर्स पिडलाइट एक जेम कंपनी है, आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में भी धीरे धीरे इसको एकुमुलेशन कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र की बात की जाए तो पॉलीकैब में कैसे उन्होंने चलाया है, और चीख के गैस मैंने बहुत बार पॉलीकैब को 2300, 2400, इवन 1800, इवन 800 के लेवल से दोस्तों हम लोगों ने 800 के लेवल से होल्ड किया, 5000 के प्रदर्शन किए। बट कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी क्वान्टिटीज़ कैसे उन्होंने उठाया ना, 5,86,000 का प्रॉफिट हो रहा है एकदम गैस, देखते ही देखते पैसे दोगुने। इसलिए गैस कोई कोई शेयर को परेशान करता है, बट कुछ शेयर ऐसे होते हैं अगर चल गए तो पोर्टफोलियो को उठा देते हैं। प्रिंस पाइप की बात की जाए, इसका टाइम भी आएगा, होल्ड करे तो तसल्ली से हम 600 के आसपास बाइंग है, मतलब क्वान्टिटीज़ है। 4 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है, मियरली 17,000 के आसपास प्रॉफिट है। बट मुझे लगता है कि सारे के सारे कंपनीज हाईली ग्रोथ मेकिंग है। रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए, सही भाव पे आपने उठाया है, इसको मैं बोलूँगा फॉरवर्ड 3 साल 4 साल बिना डरे हुए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बात की जाए डीमार्ट की, इनको अच्छे से पता है कि कौन सी कंपनी पे कन्विक्शन के संग बने रहना चाहिए। पोर्टफोलियो बड़ा हो फिर छोटा, बट मैंने क्या बताया कि हाल छोड़ना नहीं है दोस्तों। अगर कंपनी भरोसा है, आज कंपनी नहीं चल रही है, लेकिन यस क्वान्टिटीज़ की बात की जाए 242, 9,78,000 का निवेश 1 लाख के आसपास ड्रॉप डाउन है। बट मेरा ऐसा मानना है फॉरवर्ड 15 साल 20 साल में यही दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में एक हीरा बन सकता है, जो यहाँ से आराम से 8 to 10 टाइम्स या 15 टाइम्स भी हो सकता है। आप इसको होल्ड करें, कंपनी अच्छा कर रही है, बट मार्जिन्स का प्रॉब्लम है, जो मेरे हिसाब से देर पे सवेर ठीक हो सकता है। आपने देखा कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने फाइन और नेगेटिव प्रॉफिट को बुक किया, लेकिन यस फिर से री एंट्री करी। 125 का क्वान्टिटी है, 5.5 लाख से 6 लाख के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट है। नो प्रॉफिट नो लॉस में सर अच्छी कंपनी होल्ड करे। ग्रीन पैनल की बात की जाए, सही भाव पे इन्होंने परचेज़ किया, 1000 क्वांटिटीज़ है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो ये भी एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, आप इसको होल्ड ज़रूर करें। हैप्पी स्पेंड्स के नंबर्स की बात की जाए, अच्छे थे, डिसेंट हैं, 300 क्वांटिटीज़ हैं, सर आप इसको भी ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स हिंदुस्तान फूड एक ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन यस मैं बोलूँगा कि आपको इसमें वेटेज बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बार Q1 के नंबर्स को देख लीजिए, जो कि 11 अगस्त को आने वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद अपने विचार विमर्श से इसमें कॉन्टेस्ट को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में FMCG बिजनेस में है, काफ़ी स्केल अप बिजनेस है, ग्रोथ भी कर सकती है। तो मैं बोलूँगा कि आपके पास पैसे हैं तो इस कंपनी में
आराम से पैसे लगा सकते हैं, चूँकि आपका पोर्टफोलियो बड़ा है इसलिए बोला, वरना नहीं बोलता। आईसीआईसी बैंक की बात की जाए तो एक ही क्वांटिटी है, बट यस वही 800 के भाव पे ये भी एक शानदार कंपनी है। जैसे जैसे मार्केट में गिरावट थोड़ी बढ़ती जाए, बैंक निफ्टी में अगर कोलैप्स वाली कंडीशन हुई बिकॉज ऑफ ग्लोबल न्यूज़, आप चाहें तो आईसीआईसी बैंक को धीरे धीरे एकोमोडेशन कर सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी में अभी भी एचडीएफसी बैंक एक बाइंग जोन पे है, कोटक भी है, तो आईसीआईसी बैंक में थोड़ा सा फ्रॉथ हटेगा, तो आप इसको टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हो। तो आगे की बात की जाए सीडीएसएल, बाप रे 456 क्वान्टिटीज़ है, मतलब 5,40,000 के आसपास निवेश है, बड़ा निवेश है सर। आप देख ही रहे हैं कि डीमेट अकाउंट की संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और कितने लोग स्टॉक मार्केट में आकर्षित हो रहे हैं। तो मोटा मोटी गैस थोड़ा ही प्रॉफिट है, लेकिन सीडीएसएल को जल्दीबाजी में ना बेचें, एंजल वन को जल्दीबाजी में ना बेचें, और कोई भी डिपॉजिटरी कंपनी आप इसको होल्ड करें। आपने 2 साल होल्ड किया, 2 साल और ही सही। अभी का इस मार्केट में थोड़ा मोड़ा बुलिश फेस आया है, निफ्टी बस 18,500 पुराना हाई को तोड़ के 19,500 के आसपास है, उसी में इतने डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। तो आने वाले कल में अगर डीमेट अकाउंट की संख्या और बढ़ती है और निफ्टी 24,000, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 जाता है, तो लॉन्ग टाइम बहुत ही मुनाफा होगा। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी है। आप चाहें तो गिरते हुए प्राइस में अगर आपको 1800 का भाव उससे नीचे मिले, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑल दो कंपनी फैंटास्टिक है, आप इसको ज़रूर कंटिन्यू करें। डीवीएस लैब की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है फार्मा में, आप इसको कंटिन्यू करें। अभी तक इनके Q1 के नंबर्स नहीं आए, अवेटेड है, देखते हैं। इसमें इनका लॉस है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, आप ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हैं। डिक्सन की बात की जाए, ये भी एक मेक इन इंडिया की शानदार कंपनी है, जहाँ पे इनकी 60 क्वान्टिटी से 2.5 लाख के आसपास निवेश है, 60,000 के आसपास प्रॉफिट है। ये वही कंपनी दोस्तों जो एक समय गिर के कितनी हो चुकी थी, 2500 के आसपास, आज कितनी है 4900 के आसपास। इसलिए इस मार्केट को ना टाइमिंग नहीं करिए, अच्छी कंपनी होती है तो घूम फिर के गैस ऊपर ज़रूर जाती है। अगर आप देखें तो एफएल इंडिया जो बहुत ही शानदार और जानदार कंपनी है, 5 लाख के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 600 क्वान्टिटीज़ है, नंबर्स भी सॉलिड है, आप चाहें तो उसको आराम से फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। एस्ट्रल की बात की जाए, बहुत ज़्यादा दिलड़ी उन्होंने दिखाई है और उस प्राइस में खरीदा है, जहाँ पे गैस रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, तो ऑफकोर्स 9,61,061 का एक बड़ा निवेश है, जो अभी के टाइम में 1,75,000 के आसपास है। मैं बोलूँगा इसको कंटिन्यू करें। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, आप चाहें तो इसमें थोड़ी मोड़ी क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हैं, कंपनी अच्छी है, आने वाले कल में वैल्यू अनलॉकिंग होगी। रिलायंस की तरह रिवॉर्ड दे सकते हैं, रही बात माइनर सा लॉस है, बट मेरे हिसाब से जल्दी ही रिकवर हो सकता है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, ये भी एक शानदार कंपनी, 16 लाख का बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी कंपनी है सर, आप इसको कंटिन्यू करें। यस, आपने 50 शेयर बेचा था, मैंने देखा, आप इसको फॉर लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, बिकॉज नंबर से बहुत ही ब्लास्टिंग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड, आपने देखा कि कैसे बर्जर ने क्या दिया दोस्तों, रिवॉर्ड दिया बोनस का, इसको भी सर कंटिन्यू रखिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अब तो इनका टाइम शुरू हो रहा है। बट क्रूड के प्राइस ऊपर नीचे होने से पैनिक मत करिएगा, कंपनी ने इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, 1000 के आसपास बिग क्वांटिटीज़ है। इन्होंने क्या किया है, टाटा एलेक्साई पे निवेश किया है, 62 क्वांटिटीज़ हैं, तो 3,50,000 के आसपास निवेश है, 5600 का भाव है। आपको याद है दोस्तों, बीच में टाटा एलेक्साई 6000 के नीचे आया था, हमने कमेंट्री दी थी, उसके बाद 7100 के आसपास है, कंटिन्यू करे और डिप मिलता है तो सही, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वीबीएल की बात की जाए, मास्टर स्टॉक दोस्तों, मतलब 2000 क्वांटिटीज़, सोचिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी होती है, और जिन्होंने गए सही टाइम पे वीबीएल में निवेश किया ना, उनके बड़े पैसे बने। आज से नहीं गए, बहुत पुराने टाइम से हम लोग वीबीएल के शेयर होल्डर हैं, और आप सबको अच्छे से पता है कि 3 बार बोनस और 1 बार स्प्लिट, मेरे ही दोस्तों कितने थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स बन गए हैं, मैं क्या बताऊँ। एनीवेज गैस 135% के आसपास प्रॉफिट है, 10 लाख के आसपास। सर इसको नेवर वाली कैटेगरी में रखिए, मुझे लगता है कि आने वाले कल में कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। विनाती की बात की जाए, ये भी एक टॉप क्लास कंपनी है, तो आप देख सकते हैं कि इनका 200 क्वांटिटी एकोमोडेशन है। तो ओवरऑल दोस्तों जो शेयर्स हमने डिस्कस किया, जिनका ख़राब टाइम ओवर हुआ, जैसे ही प्रॉफिट में आए इनका पोर्टफोलियो बढ़ा, तो यही कैसे इनका पोर्टफोलियो है, आपको कैसा लगा बताइएगा। मैं अपने हिसाब से रेटिंग करूँ तो काफ़ी शानदार मजबूत पोर्टफोलियो है, और यस कोई कोई जगह पे जहाँ पे आप चाहें तो वेटेज बढ़ा सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान फूड और भी बहुत सारी कंपनीज़ है, आईसीआईसी बैंक, इवन आप चाहें तो बैंक निफ्टी कुछ स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स को जो अभी के टाइम में डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, उन सब में भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं। तो मोटा मोटी एनबीएफसी भी है, केमिकल्स भी है, आईटी भी है, और बहुत सारी कंजम्पशन स्टॉक्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी पोर्टफोलियो सुपर है, और मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म एक पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा करना चाहिए। आप सबको गैस पोर्टफोलियो कैसा लगा, मैं एसटीएफएल कम्युनिटी से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एकदम आपके कमेंट्स आने चाहिए, और अपना व्यू प्लीज़ सामने रखिएगा। और इनका स्टॉक सिलेक्शन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, बिकॉज इनके स्टॉक सिलेक्शन में एक खास बात है, ना कोई पेनी है ना कोई वेनी है, सीधा सीधा प्योर शॉर्ट फंडामेंटल है, जो आज नहीं तो 5 साल के बाद आपके पोर्टफोलियो में रौनक ला सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट तो गैस मिलता हूँ जल्दी ही।
तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।